नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकी ग्रीन कार्ड की, इसलिए कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड पर एक रेड सिग्नल लग गया है। शायद ग्रीन कार्ड पाना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा और लाखों भारतीय ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड के इंतज़ार में हैं, जो यहाँ हैं, वो जाना चाहते हैं और इस उम्मीद में कि उनका जो अमेरिका जाने का सपना है, अमेरिका की नागरिकता हासिल करने का जो सपना है, वो एक दिन पूरा होगा। लेकिन लगता है कि अब उसमें थोड़ी मुश्किल और आएगी और वो सपना कुछ उलझ सा गया है, क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो ऐलान हो रहे हैं और जो बातें सामने आई हैं ग्रीन कार्ड को लेकर, उसे लेकर लगता है कि ग्रीन कार्ड पाने वालों का इंतज़ार भी थोड़ा लंबा है और अगर ग्रीन कार्ड मिल रहा है या मिल गया है तो उनके भी दिल की धड़कन कुछ तेज़ है। क्योंकि हुआ क्या है कि ग्रीन कार्ड पर जेडी वैंस ने कहा है कि ये अनिश्चित काल तक रहने का अधिकार नहीं है। ग्रीन कार्ड धारक भी डिपोर्ट किए जा सकते हैं। ग्रीन कार्ड पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा गोल्ड कार्ड। तो ग्रीन कार्ड वर्सेस गोल्ड कार्ड की भी बात है, या ये भी है कि अमेरिकन ड्रीम जो है उसका अब एक इसकी कीमत लग गई, एक बोली लग गई है। अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो फिर आपके पास होगी अमेरिकी नागरिकता। दुनिया भर के अमीरों के लिए गोल्ड कार्ड एक शानदार विकल्प है। एलॉन मस्क ने भी इस पर कहा कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड का कोटा बढ़ाने पर विचार हो, कुशल अप्रवासियों का योगदान बढ़ाने के लिए नीति में सुधार हो। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में जो भारतीय हैं वो एक बहुत बड़ी आबादी है और बहुत पढ़ी लिखी आबादी है। 54 लाख की आबादी है। यूएस का सबसे शिक्षित और धनी अल्पसंख्यक समूह भारतीयों को माना जाता है। सभी अप्रवासी ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इनकम 60% से ऊपर ग्रेजुएट, 40% पोस्ट ग्रेजुएट, 70% से ज्यादा H1B वीजा भारतीयों को मिलता है। और H1B वीजा के लिए भी एक लंबी लाइन भारतीयों की ही है और ग्रीन कार्ड की उम्मीद में भी भारतीय लंबी लाइन में हैं। पर अब क्या? तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए अशोक सजनहार हैं, पूर्व डिप्लोमैट जो कि अमेरिका में भी सर्व कर चुके हैं। हमारे साथ रणदीप सिंह हैं जो अमेरिकी नागरिक हैं। मिताली निकोरी अर्थशास्त्री, रविंद्र सचदेवा विदेश मामलों के जानकार, डॉक्टर भरत बराई हैं, अध्यक्ष हैं UICF और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जूम के माध्यम से सुभाष गोयल हैं जो अध्यक्ष हैं ICCA के, और वरुण सिंह हैं जो सलाहकार हैं इमिग्रेशन के। तो आप सबसे मैं बातचीत करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ रणदीप जी कि ये जो अमेरिकी ड्रीम है वो अब और कितना दूर हो गया है भारतीयों के लिए? थैंक यू। तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो भी बातें कही हैं अपने ओपनिंग मोनोलॉग में वो सारी सही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और विस्तार से देखने की ज़रूरत है। तो मैं आपका ध्यान देखिए, इमिग्रेशन एक इशू है 25-30 साल से, ये नया इशू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ग्रीन कार्ड नागरिकता नहीं है, ये भी एक क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ है, लेकिन एक ये बहुत कॉमन परसेप्शन था कि एक बार आपके पास ग्रीन कार्ड, लोग तो इंतजार में रहते हैं कि फर्स्ट स्टेप टू नागरिकता, ग्रीन कार्ड मिल गई तो आप आश्वस्त होते थे कि अब तो आप अमेरिका में रह सकते हैं। हाँ, नहीं, वो अभी भी ठीक है। ये मान लेना कि कल सुबह, असल में आप इसे दोनों तरह से पढ़ सकती हैं कि कल सुबह उठ के कोई प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि आप देश से बाहर निकल जाइए। ये ताकत किसी भी उसके अंदर नहीं है, प्रेसिडेंट के अंदर नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर ये ताकत है। और ये जब से ग्रीन कार्ड बने हैं तब से इन चीज़ों के ऊपर एक क्लैरिटी है कि ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप नहीं है। जैसे अगर आप आपराधिक गतिविधियों में जाते हैं तो आपको देश से निकाला जा सकता है। अगर आप देश से निकल जाएं, अपनी कंटिन्यूटी ना बनाएं, तो भी आपको देश से निकाला जा सकता है। अगर ग्रीन कार्ड के, और ग्रीन कार्ड की वैसे भी एक लिमिट है 10 साल की, वो कोविड में ऑटोमेटिक रिन्यू हो गई क्योंकि लोग चाहते नहीं थे, तो उसे बाइडेन पॉलिसी बोलते हैं, जबकि वो बाइडेन पॉलिसी नहीं है क्योंकि कोविड में कोई ऑफिस जाता नहीं था, इसलिए रिन्यूअल हो गए। ग्रीन कार्ड की एक बाउंड्रीज हैं और जिसको शायद तो एक बार मैं अभी ये भी बता दूं दर्शकों को कि हम ये चर्चा आज कर क्यों रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये कहा गया, तो नया क्या हुआ है, और वो इसलिए भी हुआ, अशोक सज्जनार आप बेहतर बता पाएंगे, कि एक छात्र का मामला था, महमूद खलील नाम है छात्र का, और उसकी गिरफ्तारी हुई कैंपस पे क्योंकि वो प्रो पैलेस्टीनियन वहाँ पर एक ग्रुप में, आंदोलन में इन्वॉल्व थे।
तो ग्रीन कार्ड उनके पास था। अब उसके बाद ये बात हुई कि चूंकि वो इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व है, उनके ग्रीन कार्ड को रिवोक किया जा सकता है। तो इस पर अब बहस छिड़ गई। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता था, क्रिमिनल एक्टिविटी में रहने से पहले भी ये मामला था। पर अब जो ये थोड़ी हाई तौबा है और लोग परेशान हो रहे हैं और घबरा रहे हैं, बताइए कि भारतीयों को घबराने की जरूरत है या जिनके पास ग्रीन कार्ड है? जी देखिए, बहुत धन्यवाद नगमा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये जो प्रोविजंस हैं लॉ की, कानून के जो प्रोविजंस हैं, ये ऐसा नहीं है जो नई प्रोविजंस लाई गई हैं। ये प्रोविजंस पहले भी थी। ये वाले दायरे जो हैं, ये लिमिट्स हैं, ये ग्रीन कार्ड के ऊपर पहले भी लगते थे। अब जो बदलाव अब जो हुआ है वो है जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने वो आए भी अपने इलेक्शन में इमिग्रेशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर। इसीलिए आपने देखा है जो कितने मिलिट्री प्लेन्स उन्होंने भेजे हैं, केवल भारत में नहीं और बहुत देशों में, क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे जिसके ऊपर मैं आया हूं, इलेक्शन लड़कर जीत कर आया हूं, उसको मैं पूरी तरीके से कारगर कर रहा हूं। और यही बात है जो अभी ज्यादा ध्यान से, बड़ी पैनी नजर से, अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास देखा जाएगा। जो भी ऐसी चीजें होती है पहले जैसे कहा जाए दरकिनार कर दी जाती थी, उनको नजर नहीं उनके ऊपर किया जा, पर अब बात ऐसी है छोटे से छोटा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ विल बी टेकन, जो भाई इसने आपने गलती की है तो इसलिए आपको निकाला जाए। कि इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा था, उनका चुनावी कैंपेन था, और इसलिए अब जब जेडी वांस कहते हैं कि ग्रीन कार्ड जो है वो किसी तरह की गारंटी नहीं है नागरिकता की, और हम अमेरिकी ये डिसाइड करेंगे कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं, तो ये पहले भी था। लेकिन जो मैंने ये अभी स्टूडेंट की बात की, उस मामले में भी मामला कोर्ट में भी है और वहां पर भी उनको एक सपोर्ट मिल रहा है कि क्या वो किसी क्रिमिनल गतिविधि में इन्वॉल्व थे। पर डॉक्टर भारत बराई, आप तो अध्यक्ष हैं UICF और इंडियन अमेरिकन जो वहां पर हैं उनमें आप बहुत एक्टिव हैं, तो जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनका इस वक्त क्या रिएक्शन है? क्या उनकी उलझन बढ़ गई है इसे लेकर, या एक घबराहट है? बिल्कुल नहीं। जो लोग सीधे सीधे कायदे के साथ चलते हैं, अपना काम करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, उनको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तूफ़ान करते हैं, हंगामा मचाते हैं, ये जो खलील साहब से, उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ टेंट लगा दिए थे, उसकी जो लाइब्रेरी है उसमें घुसपैठ की थी, तोड़फाड़ की थी, वहाँ का फर्नीचर जलाया था। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जैसे कोलंबिया, जो छात्र होते हैं करीब 50,000 या 60,000 डॉलर की फ़ी होती है। उन्होंने जो स्टूडेंट अपने स्टडी करना चाहते हैं उनको स्टडी के लिए रोका था, तो उनको पर तो काफ़ी चार्ज आएंगे कि उन्होंने तोड़फोड़ किया, हंगामा मचा दिया, और जो छात्र अपना अभ्यास करना चाहते थे कोलंबिया में उसको अभ्यास करने नहीं दिया। तो ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं, और जो स्टूडेंट के नाते आते हैं, फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो सिटीज़न थी उसके साथ 2023 में शादी किया, तो अब वो कुछ बार आएगा कि वो उनका जो लग्न था, मैरिज था, कन्वीनियंस का था, और इट वाज रियली अरेंज इन ए नेचुरल फैशन। तो जो भारतीय लोग रहते हैं जिसके पास ग्रीन कार्ड है उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं भी ये देश में 1974 में ग्रीन कार्ड पर आया था, फिर नेचुरलाइज सिटीजन हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लीगली जो लोग तूफान करते हैं, हंगामा करते हैं, इलीगल करते हैं, तो उनका नेचुरलाइज सिटीजन हो तो वो भी रिवोक हो सकता है। काफी लोग अमेरिका में आए थे। ये जो मामला सामने अभी आया है, क्या उसमें कोई ऐसा मामला था रविंद्र सचदेव जिसमें ग्रीन कार्ड को रिवोक करने की बात हुई, जो अभी स्टूडेंट का मामला था? पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? कुछ केसेस ऐसे याद है जिसमें कि रिवोक की गई हो ग्रीन कार्ड या फिर नागरिकता, इस तरह के मामलों में? श्योर, ग्रीन कार्ड हुआ है, नागरिकता का भी हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान खास करके जापानीज ओरिजिन के जो लोग अमेरिका में थे उनको तो पूरे को इकट्ठे करके जेल में डाल दिया था, बहुत बड़ी बड़ी ओपन जेल्स, 10-10 हजार जापानीज जो अमेरिका में रहते थे उस समय। लेकिन ये तो वर्ल्ड वॉर की बात है। इस तरह के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मामले में इट्स नॉट रियली अ क्रिमिनल एक्टिविटी, इट्स नॉट रियली अ थिंग। देखिए, ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। यस, इट्स देयर, बट बात ये कि इतने वर्षों तक ऐसे किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सोचा कि ये मतलब इतना संगीन मामला है। बट ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, उनके जो विचार है, उनके विचार से
वो लोग ये स्टेप उठा रहे हैं, सो दैट इज डेफिनेटली अब उनके ऊपर है। पॉइंट इज जस्ट क्विकली, आपने कहा जी। था अमेरिकन ड्रीम, जी आज की तारीख में आई थिंक अमेरिका के अंदर भी अमेरिकन ड्रीम को रीडिफाइन करा जा रहा है। अमेरिकन ड्रीम है क्या, ये सोचना है अमेरिकन्स को, और इंडिया से भी जो जाएं वहां पर उनको। एंड इन अ बिग पिक्चर ओवरऑल आई ऐड वन मोर लिटिल थिंग, इमिग्रेशन एटसेट्रा, बट वन मोर थिंग इज हैपनिंग, रेसिज्म अमेरिका में इंक्रीज हो रहा है, असलियत है ये। जी तो इंडियंस हम जाएंगे, यस, अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी लेंगे, उसकी अलग पूरी डिस्कशन है, H1 पे क्या होगा, फिर ग्रीन कार्ड का क्या होगा। बट अमेरिका के अंदर पॉइंट इज वो किसी भी इमिग्रेंट को नहीं चाहते, इलीगल को नहीं। कोई H1 टैलेंट वाला भी आए, वो कहते हैं हमें कोई इमिग्रेंट नहीं चाहिए अपने देश में। ट्रम्प के जो मेजर सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है। लेकिन ये एलॉन मस्क का कहना नहीं है, वो या ट्रम्प का भी कहना नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कहीं से भी दुनिया में आए वो आमंत्रित हैं, क्योंकि उनके देश को फायदा होता है। बट जो आप कह रहे हैं मासेस में ये कितना ज्यादा बढ़ा है, ये रेसिज्म जो है। यस डेफिनेटली, तभी तो रिपब्लिकन बेस में आपस में फूट बट रही है। मस्क को लॉरा लूमर वगैरह जो मागा के रिपब्लिकन हार्डलाइनर्स हैं जी वो इससे लड़ रहे हैं। मस्क कहता है हमें H1 टैलेंट चाहिए अपने देश की इनोवेशन बढ़ाने को, वो कहते हैं हमें H1 भी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ खुद ही टैलेंट हो सकता है। उनका ये कहना है कि कोई भी एक इमिग्रेंट आता है किसी दूसरे देश से, वो एक चेन इमिग्रेशन चालू कर देता है, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हम वाइट्स हैं अमेरिका में हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा बेस है ट्रंप का, और कॉन्फ्लिक्ट आएगा इनका, जो कहता है कि हमें कोई इमिग्रेंट नहीं चाहिए, जितना भी टैलेंटेड हो, पीएचडी हो, अपने घर में रहे, हम अमेरिका में खुद अपनी पीएचडीज बनाएंगे। जी जी Right, तो but- लॉरा लूमर तो एक नया चेहरा बन गई है मागा के, और उनके सामने ट्रम्प अब जो हैं वो ज़्यादा लिबरल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि वो शायद अपने उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, या एलॉन मस्क कुछ और बात कहते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो हम लगातार ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं, जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है लोगों को तो उसका फ़ायदा क्या होता है? मैं आपसे ही पूछ लूँ पहले, चूँकि आप वहाँ पर नागरिक हैं। देखिए, वोटिंग को छोड़ के जहाँ तक मुझे पता है कि आप सिर्फ वोट नहीं कर सकते ग्रीन कार्ड पे, बाकी आपके राइट्स सिटीजनशिप के इक्वल हैं। जैसे अगर आप H1B पे हैं और अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको 15-20 दिन मिलते हैं या 1 महीना मिलता है देश छोड़ने के लिए। जी। ग्रीन कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लीगल राइट्स हैं जो आपको H1 पे नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और ये सब, वो आपको ग्रीन कार्ड के ऊपर सब मिलते हैं। एक छोटी सी बात, अब तक जिसको ग्रीन कार्ड मिलता था वो आश्वस्त रहता था, आपको लगता था अशोक सज्जनार वो आश्वस्त है कि ग्रीन कार्ड मिल गया, अब क्या वो विश्वास डिगा है थोड़ा? देखिए, मेरे ख्याल से जैसे अभी भारत बराही साहब कह रहे थे, जो दोज हु वॉक द नैरो स्ट्रेट लाइन, उनको किसी बात की चिंता नहीं है, वो अपना काम करते जाए, जैसे करते हैं ठीक रहते हैं वो करें। पर जिनको ये है, जो हमको दुनिया में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमको उनके लिए वो करना चाहिए, हमको उनके लिए प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट वगैरह करना चाहिए, तो ये सब जो करते हैं, या कोई वो किस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं वगैरह, उनके लिए दिक्कत है। नगमा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1, जो अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। अमेरिका की जो ये उतना ऊंचा बड़ा है, प्रॉस्पेरिटी जो आई है, वो माइग्रेंट्स की वजह से आई है। और हमने देखा है जो भी टैलेंट आया है वहाँ पर, वो माइग्रेंट्स लेकर आए हैं। अगर मागा क्राउड अब ये कहता है जो इनको हम नहीं चाहते, बट दे डोंट हैव दोज स्किल सेट्स, उनके पास चाहे वो स्टेम में हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसमें कितने लोग जाते हैं वहाँ पर, तो उसको भी अगर वो पूरा करना चाहते हैं, उनको बहुत समय लगेगा। आप कितनी भी कोशिश करें, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, और ये सुनने में अच्छा लगता है कि ये नारेबाजी हो रही है या लॉरा लूमर का नाम सामने आता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे इमिग्रेंट्स को आप बाहर कर दें। और ये अब ट्रम्प जब राष्ट्रपति हैं तो वो भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए उनका अंदाज भी बदला हुआ है। पर अमेरिकन जो वहाँ पर जो भारतीय हैं, वरुण सिंह, वो कितनी बड़ी संख्या है बताएंगे आप, क्योंकि आप इमिग्रेशन के सलाहकार हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि ये एक लंबी कतार है जो वेट करते हैं वहाँ पर H1B वीज़ा के लिए भी और ग्रीन कार्ड के लिए भी, तो भारतीय इसमें काफ़ी आगे हैं। जी बिल्कुल नगमा। आप जैसे आपने पहले ही बताया कि मोर देन 50 lakhs इंडियंस हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, H1 पे हैं, L1 पे हैं,
और डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज है, जैसे नेशनल बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज है। सो ये सारे वीज़ा प्रोसेस जो है ये पहले से है, और ये काफ़ी रिफाइंड और डिफाइंड प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है। और अभी जो पाथवे है, द पाथवे ऑफ ग्रीन कार्ड, it is just a new narration that gold card will raise the upper limit of the transaction, बट जो सिस्टम बना हुआ है उसमें जो पीआर हैं, जो ग्रीन कार्ड वाले हैं, उनके लिए सिस्टम सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है अभी तक। जी। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पीआर मिलता नहीं है, स्टूडेंट्स को जॉब करना है, उसके बाद उनका पीआर होता है। जो H1 है उनको डायरेक्ट पीआर मिलता नहीं है, उनको उनके वीजा को कैटेगरी को चेंज करना पड़ता है, फिर होता है। कंपनीज में जो जाते हैं उनको भी डायरेक्ट पीआर होता नहीं है, उनके लिए भी ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन जस्टिफाई करते हैं, अपने कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं, तभी उनका ग्रीन कार्ड होता है। सो ये जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है इन्वेस्टर्स के लिए जो बना है, EB-5 जो बना हुआ है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए था, जिसमें आपको कोई स्किल सेट्स की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 10 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने हैं, आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने हैं, और आपके आपके बैकग्राउंड, आपके जो सोर्स ऑफ फंड होने चाहिए वो रियल सोर्स होने चाहिए, किसी लीगल सोर्स से नहीं होने चाहिए। और यही इसी चीज को स्ट्रीमलाइन करने से ये सारे प्रोसेस और क्लैरिटी होंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, कई बार इस तरह की बातें कही गई हैं या ऐलान होते हैं, जिसके बाद जो H1B वीज़ा में है या जो ग्रीन कार्ड के इंतज़ार में है या जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, कुछ बदले या ना बदले, लेकिन घबराहट सब में है। मिताली, आप अग्री करेंगी इस बात से? लोगों को लगता है कि क्या होने वाला है अगला नहीं पता। बिल्कुल, आई थिंक नगमा 2-3 कैटेगरीज के लोग हैं जो अभी इन डेवलपमेंट्स को काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं। हाँ। एक तो ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम देखें, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में भी मैं अपने उनके स्टूडेंट्स देखती हूँ, और सभी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 1-2 करोड़ पर ईयर की वहाँ पर फीस है। तो अगर आप ऐसा फीस स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अपने पूरे फ्यूचर को दाव पे लगा रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आपको कोई जॉब मिलेगा उसके बाद, या आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई फंडिंग मिलेगी या ऐसा कुछ। तो वो भी देख रहे हैं कि हमारे को क्या इस स्टूडेंट वीज़ा के बाद कोई जॉब मिलेगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो क्या अमेरिका मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जाके वहाँ पर स्टार्ट कर सकूँ, एडवाइजरी सर्विसेज या कुछ भी। तो आज वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमारे यहाँ पर दुबई की तरह, दुबई में आपको देखा होगा इंडियंस बहुत सारे गोल्डन वीज़ा पर जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक ये गोल्ड वीज़ा स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे अल्ट्रा रिच लोग अमेरिका में आए, लीचनस्टाइन छोड़ें, स्विट्जरलैंड छोड़ें, और ये टैक्स हेवंस छोड़कर। कोशिश क्या है कि जो मिडिल क्लास है वो ना आए, बिल्कुल जो उसके नीचे का क्लास है वो ना वो आए, तो बिल्कुल ही ना आए। लेकिन सिर्फ अमीर आए गोल्ड कार्ड के लिए। रिच पीपल आए और वो इन्वेस्ट करें और वो अपने बिजनेसेस स्टार्ट करें, और उससे यहाँ पर ट्रम्प की सरकार को लग रहा है कि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, एक इंजेक्शन मिलेगा। पर कितना ये पॉसिबल होगा ये भी देखेंगे और समझेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे गोल्ड कार्ड वर्सेस ग्रीन कार्ड की जो बात है, दोनों में फ़र्क क्या है। बट सुभाष गोयल जी, आप बताएं कि वहाँ पर जो भारतीय हैं उनमें ग्रीन कार्ड पाने की भी होड़ सबसे ज़्यादा रहती है, और H1B वीज़ा के लिए भी सबसे लंबी लाइन भारतीयों की ही है। तो अब चीज़ें उन लोगों के लिए प्रोसेस सब सेम है, लेकिन क्या बदला है? देखिए, बदला कोई ख़ास नहीं है। जैसे कि कहा कि ट्रंप ने इमिग्रेशन का अनाउंस करा था तो उन्हें थोड़ा बहुत शोर मचाना है, बट ट्रंप ने ही कुछ महीने पहले कहा था कि जितने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से टैलेंट निकल रहा है, दे शुड ऑटोमेटिकली गेट ग्रीन कार्ड्स। एक तरफ तो ट्रंप जी ये कह रहे हैं कि हम जो टैलेंट है अमेरिका में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये है, आज सिलिकॉन वैली आप ले लीजिए, अबाउट 30 to 50% पीपल, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे IBM है, चाहे गूगल है, कोई भी है, दे आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। कईयों के पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, कईयों के पास ग्रीन कार्ड है, कईयों के पास वर्क वीज़ाज़ हैं, मतलब दे आर ऑल ऑन सम सॉर्ट ऑफ वीज़ाज़, एंड सबकी ड्रीम यही है टू अल्टीमेटली गेट अ ग्रीन कार्ड एंड नेचुरलाइज्ड एज अ US सिटीजन। तो अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ होप। आज इफ़ यू रिमूव people of Indian origin, doctors and nurses from American hospitals, उनके hospitals will come to a standstill। तो ये जो announcements हो रही हैं, ये basically अपने electorate को खुश करने के लिए हो रही हैं, but practically it is not possible। और कोई भी country
जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स तो आप हैं कह या रहे हैं जो कि भी वहां पर वीजा जो है, लोग हैं, जो वर्कर्स, जो वर्किंग हाँ, क्लास जो है, भी- भारतीय मूल का भी, उसको डरने की जरूरत नहीं है। कोई डरने अमेरिका की जरूरत नहीं है, चल because नहीं सकता unless इन इमिग्रेंट्स। आप गेस्ट हैं किसी कंट्री में, जी। अगर आप पॉलिटिकल और क्रिमिनल एक्टिविटी में और एजिटेशंस में पार्टिसिपेट करोगे तो हर कंट्री को राइट है टू डिपोर्ट दोज पीपल एंड तो एक बात बताएं कि जेडी वांस ने जो अभी कहा है कि ग्रीन कार्ड जो है वो आपकी स्थायी नागरिकता या आपके स्थायी स्टे की कोई गारंटी नहीं है, हम डिसाइड करेंगे कौन रहेगा या कौन नहीं, उस पर रिएक्शन किस तरह का है? भरत बराई, मैं आपसे शुरू करूं। देखो, मैं पहले बताऊं नगमा, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो वाइफ है मेलेनिया ट्रम्प, वो भी इमिग्रेंट है और वो भी नेचुरलाइज सिटीजन है। वो युगोस्लाविया यानी स्लोवेनिया से आई थी। और ट्रम्प की माता एना, वो भी स्कॉटलैंड से आई थी। तो लोग जो घबरा रहे हैं कि इमिग्रेंट लोगों को कुछ हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा अनलेस यू गेट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। सो वो कोई घबराने की बात जरूर नहीं है। देखो, मैं भी एक कंट्री में हूँ, इंडियाना राज्य में जो मेडिकल लाइसेंस मिलते हैं उसके पर मेरा सिग्नेचर चलता है। तो ये बिल्कुल घबराने के बात जरूर नहीं है। जी जी, ओके। तो मैं आप लोगों से भी एक क्विक रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगी कि अभी जब ये बात इलॉन मस्क या जेडी वांस बोलते हैं, बदला कुछ नहीं है, आप लोग उसकी डिटेल्स तो बता रहे हैं, बट लोगों में बहुत कुछ बदलता है कि लोग घबराते हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है। ऑल्सो एक के बाद एक इस तरह की बातें सामने आई हैं। एक गोल्ड कार्ड का प्रोविजन भी आ गया, तो ग्रीन कार्ड वर्सेस गोल्ड कार्ड भी है। H1B वीज़ा को लेकर भी कई तरह की बहस चल रही है। तो ऐसे में जो लोग वहाँ पर इन चीज़ों के इंतज़ार में हैं, उनका रिएक्शन क्या, उनके लिए क्या है फ्यूचर? नगमा जी, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया। मैं इसको दो कैटेगरी में और सबकी बातों से लेके बता रहा हूँ कि गोल्ड कैटेगरी एक एडिशनल कैटेगरी है। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इट्स वो ऐसा नहीं है कि बाकी तो क्या ग्रीन कार्ड पे असर डाल रही है, क्योंकि प्रेफर करेंगे कि गोल्ड कार्ड वाले आए और हाँ, इस तरह कितने के लोग हैं, लेकिन इंडिया से आप $5 मिलियन लेके नहीं जा सकते। $1 मिलियन की लिमिट है, ठीक है, तो आप निकाल नहीं सकते 5 मिलियन। लेकिन उसको अगर हम पार्क कर दें और अगर हम ध्यान से सुने कि मस्क और ट्रंप क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से झगड़ा किया है इस बात के लिए कि इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं, जो अच्छा टैलेंट है, उनको कॉलेज से निकलते साथ ही ग्रीन कार्ड का ऑप्शन दें। अगर आप ये समझें कि जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा तबका है पढ़ने वालों का, वो इंडियंस हैं, ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम जो बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं और स्टेम लाइन से हैं, हम उनको ऑटोमेटिकली प्रोविजन देंगे ग्रीन कार्ड जो का। स्टेम लाइन से हैं, हाँ, सभी को नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है हाँ जी, जानना। हाँ जी। तो उसमें अगर आपका सबसे बड़ा तबका है तो उससे फायदा होगा। जी Thank you. जी, रॉबिंदर। श्योर, डेफिनेटली यस। देखिए, क्लियर है, अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम चेंज हो रही है। दे वांट टैलेंट। या उनको अब नंबर्स नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ये जो डिग्री के साथ ग्रीन कार्ड की बात है, ऐसे में तो मेरे को 2 ग्रीन कार्ड मिलने चाहिए थे, क्योंकि मेरे 2 मास्टर्स करी है यूएस में, राइट। बट अमेरिका में इमिग्रेशन रिफॉर्म मुश्किल है। नहीं, ये भी समझना जरूरी है कि किस डिग्री के साथ ग्रीन कार्ड मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स, और यहाँ पे भी कुछ होंगे, वो समझ लेंगे कि अगर हम चले जाएं तो हमें ग्रीन कार्ड मिल ही जाएगा डिग्री लेने के बाद। टेक्नोलॉजी, Who gets it? इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंसेस, इन फील्ड्स को, उन्हें हार्ड साइंसेस के बंदे चाहिए। अब जहां तक बात रही ग्रीन कार्ड्स की जो प्रोसेसिंग है, आज की तारीख में बैकलॉग है। करीब 1 मिलियन 10 लाख इंडियंस हैं अमेरिका में जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। 10 लाख? हाँ, 1.2 मिलियन के करीब हैं इस समय, राइट। अगर यही रेट चलता रहा जिस हिसाब से, और एक वेटिंग पीरियड एवरेज क्या होता है? 5-6 साल का? 5-6, 20 साल, 30 साल भी इंतजार करना पड़ता है। एंड यही अगर रेट चलता रहा तो 2030 तक आंकड़ा है कि 20 लाख इंडियंस ग्रीन कार्ड की इंतजार में होंगे, और वेट टाइम कहने को जाकर 180 साल तक हो सकता है, अगर इसी तरह से प्रोसेसिंग हुई जिस हिसाब से अभी हो रही है। क्या प्रोसेसिंग में भी कुछ धीमी गति से अब हो रही है, जो अभी तक चलती आ रही थी? या ऐसा भी है क्या कि वेटिंग पीरियड बढ़ गया है? 5-6 साल में मिलता था, वो बढ़ गया है ऐसा? प्लीज। दो चीजें ऐड सर की बात पे मैं करूंगा जी। कि 2 चीजें और ऐड हो गई हैं, जैसे सोशल मीडिया और मेडिकल रिपोर्ट, वो आपके ग्रीन कार्ड के प्रोसेस का पार्ट है। मेरे को नहीं लगता कि 90-95% लोगों पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन जो सर की बात है वो क्या करें, प्रोसेस को बहुत स्लो कर देगा, ठीक है। आपके पास लिमिटेड स्टाफ है, अब आप सबसे 2 डॉक्यूमेंट और मांग रहे हैं, आप उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस स्लो हो गया है, हो जाएगा। अभी तो ये प्रपोज है, अभी तो महीना ही हुआ है, उन्हें आए हुए महीने 6 हफ्ते। तो हाँ मिताली। नगमा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये भी एक चॉइस है, प्रोसेसिंग कितनी फास्ट होनी चाहिए जी, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद तो अमेरिका में ही हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आप एआई टूल्स को ले आए तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं और प्रोसेसिंग का रेट आप बढ़ा सकते हैं।
ये आप चूज मैं कर यही रहे हैं। पूछने वाली थी कि क्या ये डेलिबरेट है? हाँ, ये तो चॉइस ही है ना, उससे एक तरह से एक चॉइस कर रहे हैं कि हाँ, हम एआई टूल नहीं लेकर आएंगे, हाँ। हम इसको फास्टर प्रोसेस नहीं करेंगे। उसमें सॉरी इफ आई मे से, उसमें एक फैक्टर है, किसी भी कंट्री को जो ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं कैन बी नो मोर देन 7% ऑफ द टोटल ग्रीन कार्ड। Exactly. 1,60,000 हैं जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होते हैं, उसमें से 7% मिल सकते हैं। अब इंडिया के 7% हो गए कितने जो हर साल में, राइट? अब बाकी देशों के 7% तो उनका काम चल जाएगा, पर हमारे क्योंकि बंदे इतने ज्यादा हैं, अब 10 लाख हैं, ओके, और 7% को मिल रहा है 20-30,000 को हर साल में, इसलिए हमारा ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे। क्या और दूर होता जा रहा है अमेरिका जाने का सपना, या क्या और मुश्किल होता जा रहा है अमेरिकी होना? ब्रेक के बाद। क्या अमेरिका अभी भी फर्स्ट चॉइस है, या इसमें भी कोई बदलाव आया, या दूसरे देश भी हैं लिस्ट में? सुभाष जी। नहीं, देखिए, अमेरिका अभी भी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चॉइस है, बट और भी कंट्रीज मतलब भारतीयों के लिए अमेरिका फर्स्ट चॉइस है अभी भी? हाँ जी, अभी भी फर्स्ट चॉइस है। और पर दूसरी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अब काफ़ी लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं, और यूरोप में भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी, और बिजनेस सेंटर के लिए दुबई भी एक बहुत, एंड सिंगापुर भी बहुत अच्छी सेंटर्स लोग वहाँ पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ है जो अमेरिका में हैं, वो आज आपको सिंगापुर और दुबई में भी सेम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जी, वरुण जी, आप क्या बोलेंगे? क्या ये इसमें कोई बदलाव आपको दिख रहा है? आप इमिग्रेशन सलाहकार हैं तो जान समझ रहे होंगे कि ट्रेंड क्या है अब? जी नगमा, ट्रेंड तो यूएस का ऑलवेज है और रहेगा। कुछ कमी नहीं आई है इसमें? वहां पर अब नौकरियां ही कम है, वो होप जो है अमेरिका में था वो कुछ कम हो गया है, धुंधला पड़ गया कंपनीज के है। लिए सी फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कोई कोटा नहीं है। दे कैन गो डायरेक्टली एंड सेट अप देयर कॉर्पोरेशन। उनके लिए कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सारे प्रोविजंस L1A, L1B, ये सारे प्रोविजंस हैं यूएस में। इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा चैलेंजिंग है। इंडियंस के लिए, जो इंडियंस इंडिया में है उनके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन जो इंडियंस इंडिया से बाहर है, दुबई में है, यूरोप में, कनाडा में, उनके लिए बहुत ईजी है ये ट्रांजैक्शन करना। और ऑफ कोर्स अगर यूएस रूल्स पॉलिसी थोड़े स्ट्रिक्ट करते हैं तो डाइवर्शंस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप में ऑटोमेटिक हो जाता है। सो इफ यू सी द ट्रेंड इन लास्ट 15 ईयर्स, 10,000 फैमिलीज गए हैं हमारे गाइडेंस में, बट इफ यू सी द नंबर्स, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स पॉलिसीज ड्रिवन होते हैं, जियो पॉलिटिकल बेसिस पे होते हैं। यूके पॉलिसीज चेंज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स जाना बंद कर देते हैं। यूएस अगर थोड़ा फेवरेबल करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स वहां जाएंगे। सो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यूएस इज ऑलवेज ऑन द टॉप। जी, अशोक सज्जनार और रविंद्र सचदेव, आपके पास भी आऊंगी। नगमा, मैं ये इसमें कहना चाहूंगा, देखिए अभी आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बेसिकली दोज हु आर रेजिडेंट इन अमेरिका, जी, तो उनको यूएस के बारे में ज्यादा मालूम है, वो यूएस के बारे में बताएंगे। देखिए, मैं रिसेंट ईयर्स में, महीनों में भी बहुत ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, न्यूजीलैंड गया हूँ, यूके, यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर तो हमने माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट्स हमने साइन की हैं। दैट मीन जो लीगली वहाँ पर जा सकते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से देखिए कंपटीशन है। अमेरिका इज फेसिंग ह्यूज कंपटीशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टैलेंट। और जैसे मिताली ने कहा, भारत के अंदर भी देखिए, हम कहते हैं वी आर स्टार्टअप, स्टार्टअप्स के हमारे जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हमारे यहाँ पर है। और हर चीज में, चाहे वो स्पेस हो, ड्रोन्स हो, हर चीज में जो हमने लॉज बनाए हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोविजंस दे रहे हैं। सो इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज, सो आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स इज रियली गेटिंग अ रन फॉर इट्स मनी। इट इज नॉट जो भाई ऊपर है, यू नो, दे आर राइट ऑन द टॉप एंड ऑल दैट, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर देखिए पोलराइज सिस्टम इतना है, रेसिज्म इतना है, ये सब लोग देखते हैं और उससे वो अपना कैलकुलेशन बनाते हैं जो वहां पर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ग्रीन कार्ड से जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, अगर इसको आप समराइज करें तो ट्रंप गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग कम हो और टैलेंट स्टेम बेस्ड
ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग ज़्यादा हो। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो फैमिलीज चली जाती थी उनको लगता था उनके साथ में जो रिश्तेदार आएंगे और वहाँ रह जाएंगे और बार बार जाएंगे उनको ग्रीन कार्ड मिल ही जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन नगमा जी मुझे बताइए ना कि मैं एक बार आपसे अमेरिका की तरफ पूछता हूँ कि एक आदमी, एक परिवार गया, हस्बैंड वाइफ गए, दोनों इंजीनियर हैं, फिर वो अपने सबको ले आए परिवार में से, वो अमेरिका को कैसे हेल्प कर रहा है जी? ये पूछने का हक तो हर एक आदमी को है बिल्कुल कि भाई आप बताइए कि अगर कोई आदमी किसी चीज नहीं, पे आप काम सही कहना, तो अमेरिका अब अपना फायदा देख रहा है और वो टैलेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड देगा, फैमिली बेस्ड पे जोर नहीं रहेगा। नगमा जी, और उसमें हाँ H1B मिसयूज जो का है उसको वो कम वाला करेंगे, उसको वो बंद बिल्कुल, करने का जी, प्रयास कर जी। रहा आप है। सवाल पूछना चाह रहे थे कुछ? आप क्या पढ़ते हैं, क्या आप अमेरिका जाना चाहते हैं, क्या आपका भी अमेरिकन ड्रीम है? सो माय नेम इज़ शुभम गोस्वामी, मैं एक्चुअली 3rd ईयर में हूँ, इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा हूँ। एंड मैंने देखा है कि बीटेक के बाद काफ़ी सारे लोग मास्टर्स करने के लिए, अपनी जॉब करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेरिका चल जाते हैं। तो जैसे कि मैम ने कहा कि काफ़ी सारे बहुत डिकेड से हमारे इंडिया में हो रहा है कि ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, कि यहाँ के जैसे सुंदर पिचाई, बहुत सारे लोग इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो अमेरिका चल जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है जो ये ग्रीन कार्ड का जो मामला भी आ रहा है, तो उसके बाद वहाँ जाना, लोगों की जो संख्या है यहाँ से जो लोग जाते हैं वो थोड़ा कम हो सकता है? अमेरिका से पूछा था कि 5 मिलियन दे के गोल्डन कार्ड ले सकते हैं, तो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा कि 5 मिलियन दे के टेररिस्ट भी तो आ सकते हैं। चलिए, अच्छा सवाल है, और वैसे भी भारतीयों के लिए ये स्कोप कम है क्योंकि 5 मिलियन लेके नहीं जाने का इजाजत है। आपका भी सवाल है? जो जेडी वैंस का स्टेटमेंट है, क्या हम ये मान सकते हैं कि वो सर्टेन जो सेक्शन ऑफ वोटर्स है उनको अपील करने के लिए ये चीज़ कहा गया है, कि रैदर देन वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे कि जो इमिग्रेंट्स है उसके सोशल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, इन पे ना रिफ्लेक्ट करके वो सर्टेन जो वोटर बैंक है उनको अपील करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि अमेरिकन ड्रीम कितना चेंज हो गया है और एग्जैक्टली अमेरिकन ड्रीम है क्या। तो क्या हमारी गवर्नमेंट या हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं कि बच्चों को पता चले एग्जैक्टली अमेरिकन ड्रीम क्या है और बच्चे उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करें? हमारी सरकार ऐसी नीतियाँ और फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे कि हम दूसरे देश में ना जाएं, यहीं पे रहें, हम यहाँ पे पैट्रियोटिक वे में रहें। बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्यों अभी तक हमारे लिए अमेरिका जाने का सपना एक बहुत बड़ा सपना है। आपने लोगों के विचार सुने, आप सब लोगों ने, और अगर आप में से कोई भी कमेंट करना चाहें तो एक आध सवाल मैं और ले लूं। पहले आपका क्या सवाल है? Only 7% of the green cards are allotted in a year to any country. So basically अगर यही होता रहेगा कि सिर्फ 7% और अब तो प्रोसेस और स्लो हो जाएगा, तो और मतलब कम जो ग्रीन कार्ड्स हमारे को अवेल होंगे, तो इसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें आगे जाके, जैसे हमें कोई वहाँ पे बिग इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर बिजनेस करना हो, या फिर जैसे बिजनेस के साथ साथ हमें फर्दर स्टडी लाइक ACCA भी आगे फर्दर होता है, जो जिसमें जो हमारे को एग्जाम्स कम देने पड़ते हैं CA के बाद, तो अगर हमारे को दोनों एक साथ करने हो तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी। तो वहाँ पर आप चले भी गए तो आप अनसर्टेन रहेंगे, एक एहसास उसका रहेगा कि पता नहीं कब क्या खत्म हो जाए। सर्टेनली ये अनसर्टेनिटी है, बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट मत रखिए आप जी। और अमेरिकन ड्रीम क्या है इस समय अगर आप अमेरिकन से भी पूछेंगे ना, पार्डन मी, अमेरिकन को खुद नहीं पता कि उनकी ड्रीम क्या है। अमेरिका इस समय क्या कर रहा है, अमेरिका एक तरह से था ना, नेहरू जी ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया व्हाटएवर, अमेरिका इस समय अपनी रीडिस्कवरी के रास्ते पे है। बहुत क्लियरली आपने कहा कि अनसर्टेनिटी तो है और बढ़ेगी भी, तो बहुत मुश्किल और ज्यादा है वहां पर रहना जाना और कुछ बड़ा कर लेना, है ना? मिताली, आप जोड़ रिएक्ट टू कपल ऑफ द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले जो क्यों जाते हैं लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हायर एजुकेशन। आज अगर हम देखें, आप लोग सब यहाँ पर बैचलर्स कर रहे हैं, मैंने भी अपना बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करा है, हिंदू कॉलेज से, लेकिन फिर उसके बाद मास्टर्स कहाँ करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन हम सबके लिए है। मेरे लिए 10 साल पहले था, आप लोगों के लिए आज भी है। तो ये यहाँ पर हमारी नीतियों में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट एंड हायर एजुकेशन इन पार्टनरशिप, मतलब आप पार्टनरशिप करिए। यूके के कॉलेजेस हैं, यहाँ आना चाहते हैं, अपना कैंपस खोलना चाहते हैं, यूएस के कॉलेजेस हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने अबू धाबी में अपना कैंपस खोला है, तो यहाँ पर भी खोल सकते हैं। बहुत सारी इंडियन सिटीज़ में हम ये एक इन्वेस्टमेंट के रूप में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को ला सकते हैं, उनके लिए भी विन विन है। एक तो देखिए, ये जो पूरी दुनिया है, दिस इज बिकमिंग अ ग्लोबल वर्क प्लेस। इसमें जो ये बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, आपको इनको पार करके जाना चाहिए। जो आपके भारत के लोग वहाँ पर जाते हैं, दे आर ट्रूली योर एम्बेसडर्स, दे आर ट्रूली योर रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको चाहे कल्चरली, इकोनॉमिकली, आपको पूरी दुनिया को यूनाइट करते हैं। दूसरी बात, भारत में भी ये प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है,
ऐसे ही नहीं हुआ जो भारत 10 साल पहले 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और उसमें जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। बट यू हैव अ बिग पॉपुलेशन, तो आपको हर एक को अकोमोडेट करना है। एंड एज मिताली सेड, देयर आर मेनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, आपने देखा है डीकन यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो मेनी अदर प्लेसेस, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं जो हमारे लोगों को जाना नहीं पड़े। आखिरी बात इसमें यह है, जो देखिए हर देश में इमिग्रेशन का मुद्दा ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे दुबई हो, सब अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, इवन पीपल हु हैव टू कम एंड हु हैव टू लिव एंड वर्क देयर। मेरे पास अब वक्त इतना ही, पर एक आखिरी कमेंट आप सबसे बहुत छोटा, कि एक मूल बात तो यही है कि हर भारतीय को क्या अब ये लग रहा है कि अमेरिकी होना और मुश्किल हो गया है? थैंक यू नगमा जी। मैं ये बोलूँगा कि आपको सबकी बहुत एक्सपीरियंस लोगों की बातों से पता चला होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप अपनी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अमेरिका के बारे में आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन वो एक बहुत ही कानून से चलने वाला देश, पॉलिसी से चलने वाला देश है। और जब भी कोई सरकार बदलती है, वो चाहे हमारे देश में हो या उस देश में, थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंज होती है। ध्यान से पढ़िए, ट्रंप, मस्क सब इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं कि इंडियन जो पढ़े लिखे स्टेम बैकग्राउंड से हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश तो यही है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो टैलेंट है वो वहीं जाएगा, ऐसे नहीं आप चले जा सकते। एक आखिरी कमेंट आपसे डॉक्टर भारत बराई, सुभाष जी आपसे भी, कि क्या वो सपना जो है अमेरिकी होने का, या अमेरिकी सपना जो है वो और दूर हो गया, उसकी राह और मुश्किल हो गई है, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला? नगमा जी हाँ, कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ है। ये कानून से कोटा होता है। हर साल अमेरिका में 10 लाख इमिग्रेंट आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। अगर ट्रंप को कोई भी फर्क करना होगा तो उसको अमेरिकी संसद, जो कांग्रेस और सेनेट है, उसके पर जाना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। ये घबराहट है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये गोल्ड कार्ड नई कैटेगरी है, उनको क्रिएट करनी है, उसको भी अमेरिकी संसद को अप्रूव करना होगा। जी, तो अभी गोल्ड कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्रीन कार्ड में ये भी जानना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे भी लेकर लोगों को घबराहट है। वरुण जी, आपका आखिरी कमेंट, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नगमा, ये जैसे डॉक्टर भरत एंड अशोक जी बोले, दिस इज राइट, दिस इज जस्ट अ न्यू एडिशन। और अभी बहुत सारे डिस्कशंस और चेंजेस हो रहे हैं। ट्रंप एंड एलन मस्क, दे आर ऑल टेक्नोलॉजी पीपल एंड दे आर ऑल बिजनेसमैन, और ये लोग समझ रहे हैं द वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड हैविंग अ गुड रिसोर्स एंड रिसोर्सफुल, एंड इट्स ये जियोपॉलिटिकल, एज मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दे आर बिजनेसमैन और उनको ये चाहिए कि जो टैलेंट है वो उनके यहाँ आए। किसी भी देश को ये हक है कि वो चाहें। किसी ने ये पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 मिलियन लेके टेररिस्ट भी वहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए, स्क्रूटिनी खत्म नहीं होगी। $5 मिलियन लाओ, $10 मिलियन लाओ, आपके पेपर्स की स्क्रूटिनी जरूर होगी। मे बी इट विल बी स्लाइटली इजियर पाथ, बट द स्क्रूटिनी विल नॉट बी पुश्ड असाइड। कोई और भी किसी का सवाल है? अच्छा, बहुत जल्दी से, हमारे पास अब वक्त बहुत कम है। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी तक ना ये ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता है, ये वाली बात ज़्यादातर लोगों को पता नहीं थी। अब जब ये ऑफिशियली स्टेटमेंट अब सबको पता चल गया है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में अभी लोगों में ये चीज़, मतलब ये डर रहेगा कि तो किसी भी तरीके से, मतलब कोई हमारे ऊपर फेक केसेस कर सकता है, कोई हम, मतलब देयर कैन बी दीज थिंग्स, ऐसा कुछ? इनको भी माइक 1 मिनट दे देंगे प्लीज। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशी है और मेरा प्रश्न ये है कि हमने रिसेंटली H1B वीज़ा पे डिबेट देखी, फिर ग्रीन कार्ड पे हम डिबेट देख रहे हैं और गोल्ड कार्ड पे भी बात चल रही है। तो ये एक शिफ्ट दिख रहा है यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। तो इंडियन डायस्पोरा क्या लीगल कोर्स ले सकता है इसके अंदर, और क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडियन डायस्पोरा के ऊपर? वेरी गुड क्वेश्चन। एक मैं जवाब लूंगी, आप भी पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो भी ये ग्रीन कार्ड की प्रतिक्रिया चल रही है, इस पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ क्योंकि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं। मिताली आप और रणवीर जी, आप अगर बताना चाहें। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे जैसे अमेरिका की इकोनॉमी अभी आप देख रहे हैं, टैरिफ्स वहाँ लेवी हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ अभी भी हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि टेक की डायरेक्शन में अमेरिका और जाएगा, और जॉब्स टेक सेक्टर में बढ़ते ही जाएंगे और एआई में भी बढ़ेंगे। अमेरिका में कानून फॉलो होते हैं। आप 1-2% को छोड़ दीजिए, तो दुनिया में हर जगह होता है।
पर लोग अमेरिका जाना क्यों चाहते हैं? लाइफस्टाइल की वजह से, जी। कि वहाँ डिसिप्लिन है, कानून फॉलो हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह स्कीम का करने के लिए misuse बैठा है हो। कि आप एयरपोर्ट पे उतरे और आपका ग्रीन कार्ड। जी पुट इट दिस वे, देखिए ऐसा है जो अब क्योंकि सबके ध्यान में आ गया है, पीपल माइट बी थिंकिंग दैट दिस इज द रूल, बट लेट मी टेल यू दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल। द रूल इज दैट यू विल, आप अगर ठीक काम कर रहे हैं तो आपको किसी बात की घबराने की बात नहीं है, तो आप बिल्कुल उसमें चलते जाएंगे, ठीक लेकिन चलते जो जाएंगे। बात अभी रॉबिन्सन देवा ने कही कि वो बहुत ज्यादा एक अनिश्चितता का समय नहीं, खुद देखिए, अमेरिका के लिए भी है और बहुत चीजें जो हैं वो बदल रही हैं वहां पर। हाँ, यू हैव टू बी द गुड बॉय, गुड गर्ल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राइट नाउ इनिशिएटिव जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। द चेक्स एंड बैलेंसेस फ्रॉम द कोर्ट्स एंड फ्रॉम द कांग्रेस विल स्टार्ट कमिंग इन नाउ। तो इसीलिए हमको देखना होगा आगे, उनकी अनब्राइडल्ड पावर नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है प्रेसिडेंट की। कुल मिलाकर बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, और बात यह भी है कि जो यहाँ से अच्छा टैलेंट है उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पढ़ाई लिखाई में अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ भी और वहाँ भी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वक्त इस पर इतनी ही बातचीत हो सकती है क्योंकि समय इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।